इतनी आसानी से आप ये बड़ा काम कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझाइए। आपकी तो पूरा अनुभव में लेना ही चाहूंगा। तो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के बारे में आपने सुना है क्या? 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जो अपराध मुक्त भारत कह रहा है कि आपको मिल जाएंगे, आपने सुना है क्या? अरे सुना हूँ, लेकिन पूरा अध्ययन नहीं किया उसका। ये तो तो आप संविधान में भी आप है। मुझे आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज देंगे, जी। तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शायद ऑलरेडी भेजा हुआ हूँ, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है। न भेजे नहीं है, मैं आज स्टडी करूंगा, क्योंकि आज उनकी स्मृति है, जयप्रकाश नारायण जी का। जी। तो उसमें आर के सिन्हा जी राज्यसभा मेंबर थे, और अभय सिंह इस ट्रस्ट को 20 साल से चला रहे हैं। ओके। उन्होंने कहा कि चनपुरिया जी, आपकी कविता और गायन यहाँ होना चाहिए। जी। हाँ, तो उसी में जाने के लिए आज प्लान बनाया है हमने। बहुत सुंदर किया है। यदि हाँ। आपके पास 5 मिनट का समय हो हाँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि कितने सरल उपाय के तहत जी जी आप इन्हीं राजनेताओं को के माध्यम से एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार पाएंगे। जी 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 मैं ये क्यों? क्रांति चाहता हूँ मैं। क्योंकि देखिए, पहला दायित्व हमारे इन राजनेताओं का है। जी हालांकि मेरा ये भी मानना है कि जी ये सभी राजनेता दुष्ट हैं जी और इन्हें जो है अपने देश को अच्छा भारत देने का कोई सोच चिंतन इनका नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत जी बधे हुए हैं। बाहुबली, धनबली और अपराधियों को वरीयता देते हुए जी उन्हें टिकट देते हैं जी और फिर धन बांटकर, मुर्गा बांटकर, जी साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर गरीबों के वोट को खरीदकर इन किन प्रकार जीतते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जीतने के बाद ये जी उन विचारों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर खुदगर्ज प्राणी हैं। जी ये टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जी जिस दिन से जीत जाते हैं आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्होंने पिछले 77 सालों में जी आपको अपना तंत्र नहीं दिया है। आज भी आप गुलामों के द्वारा, अंग्रेजों के बनाए गुलामों के लिए बनाए गए तंत्र से गवर्न हो रहे हैं, बिल्कुल। जो आपके उत्पीड़न के लिए, जो आपके अपमान के लिए, जो आपको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखने के लिए बनाया गया था, जी वही दुर्व्यवस्था, वही दुर्तंत्र आपके ऊपर थुपा हुआ है। जी अब आपको अच्छा भारत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों का दस्तावेज आपको भेज दूंगा, उसका आप अध्ययन करिए। जी और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि इस महापरिवर्तित भारत को पाने के लिए आपको कष्ट बिल्कुल नहीं उठाना है। जी ना आपको अपना धन खर्च करना है, जी ना आपको कोई जुलूस निकालना है, जी ना आपको कोई पुतला जलाना है, जी ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, जी ना ही आपको कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, जी ना रेल रोको करना है, ना सड़क जाम करना है, और ना ही जंतर मंतर पे धरना देना है। जी इतना ही नहीं, आपको ना तो अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, जी ना क्रियाकलाप बदलना है, फिर भी आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत मिल जाएगा। क्या मैं छोटे से 4 उपाय बताऊंगा, उन्हें आप करेंगे? जरूर। पहले उपाय के तहत आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है और ये प्रण करना है कि हमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत चाहिए। बहुत बढ़िया चीज दे रहे हैं। पहले संकल्प और शपथ लेना है, क्योंकि हमारे साथ दुष्टता ये है कि हम में से बहुत सारे लोग
इसी दुर्व्यवस्था में कुछ धन कमा लिए हैं और उन्हें इसी में आनंद आ रहा है। वो लोगों का चिंतन नहीं है देश की, वो लोगों को अपने जिंदगी जीने की चिंतन है। नहीं, वो भ्रमित हैं। छोटा मोटा जो उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, उन्हें इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं वो उनके हाथ से ना चला जाए। जी ये उनका डर है, राइट जी। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो धन उन्होंने कमाया है जी वो सुरक्षित धन नहीं है, वो जिहादियों को मिलने वाला है और हमारी नजरों के सामने हमारी बहन बेटियों को बेआबरू किया जाएगा और उन्हें बेगम बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी। तो पहला काम संकल्प लेना है, शपथ लेना है, ये जिससे अपने को ये कहना है कि भैया मुझे ऐसा भारत चाहिए। हमें कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं उन्हें अच्छा भारत चाहिए ही नहीं। अच्छे भारत की सोच में बहुत लोग आगे आ रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूं कि अच्छे भारत हो, भारत की सभ्यता संस्कृति जो पूर्व वाला है वो आवे। मैं आपको ये सब बिना किसी कठिनाई के जी यदि दे दूं और आपसे वो छोटा सा 5-4 उपाय करने के लिए कह रहा हूं। पहला उपाय है संकल्प लेना है, शपथ लेना है कि हमें ऐसा भारत चाहिए। ये मैं संकल्पित हो गया। चलिए, दूसरा हमें YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है। जी। आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, उस पे क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन मिल जाएगा और हमारे ढेर सारे मैसेज मिलेंगे। हर मैसेज में एक लिंक है जी जिसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। जी। तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। इसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है और एरिया पिन कोड डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे जी आपको जो है क्राइम फ्री भारत जी मिशन ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। जी। और जो हमने बताया कि आप साथ ही जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे और ये ऐप आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करता है, मतलब अपने आप जनरेट हो जाता है। और यदि आप उस ऐप को खोलेंगे, जिसको कुटुंब ऐप नाम है, उसके अंदर क्राइम फ्री भारत मिशन बैठा हुआ है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जब आप खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी ओर प्रोफाइल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है। यदि आप उसे चाहें तो सबसे नीचे जो लिंक दी गई है जिसमें डाउनलोड लिखा है, यदि डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये मैं कर लूंगा। ठीक है ना जी। फिर आपको जो है जो आपका आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप का जो प्रॉपर्टी है कि एक बार में आप 5 लोगों को भेज सकते हैं। तो पहले सभी ग्रुप में भेज दीजिए, फिर इंडिविजुअल्स को भेज दीजिए। ठीक है ना, ये आपका तीसरा उपाय है। ठीक है सर। चौथा उपाय में आपको 10 लोगों की सूची बनाना है जो आपके परिवार के हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, जो आपके साथ विभिन्न संगठनों में जुड़े रहे हैं, ऊर्जावान हो, दुष्ट ना हो, जो अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हो। उन्हें खुद अच्छा होना जरूरी नहीं है, ऊर्जावान होना जरूरी है। क्योंकि अच्छे और बुरे के प्रपंच में आप मत फंसिए, क्योंकि कबीरदास जी कह के